एक चबूतरा, शाम का समय। आओ बच्चों, सब यहाँ मेरे पास आ जाओ। आज रात की हवा में थोड़ी ठंडक है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस साल थी जब ये पूरा इलाका सूख गया था। आज तुम लोग अपनी चमचमाती गाड़ियों और शहरों की बातें करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें उस समय की कहानी सुनाऊंगा जब इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके पसीने और नीयत से आंकी जाती थी। ये कहानी है दो दोस्तों की, एक सुंदरपुर नाम के गांव की और उस समय की जब प्रकृति ने इंसान का इम्तिहान लिया था। बात बहुत पुरानी है, तब शायद तुम्हारे पिता भी पैदा नहीं हुए होंगे। बिहार के सुदूर देहात में गंगा के कछार से थोड़ा दूर एक गांव बसा था, सुंदरपुर। नाम जैसा सुंदर वैसा ही हरा भरा। वहां दो युवक रहते थे जिनका बचपन एक ही धूल मिट्टी में खेलते हुए बीता था, रामदीन और किशन। रामदीन एक साधारण किसान का बेटा था। उसका मानना था कि धरती हमारी माँ है और अगर हम उसकी सेवा करेंगे तो वो कभी हमें भूखा नहीं सोने देगी। वो स्वभाव से शांत, धैर्यवान और संतोषी था। दूसरी ओर किशन एक व्यापारी का बेटा था। उसका दिमाग हमेशा गणित और मुनाफे में चलता था। किशन को लगता था कि गांव की ये धीमी जिंदगी उसके लिए नहीं बनी है, उसे रफ्तार चाहिए थी। हाथ रखा और कहा, रामदीन, कब तक इस मिट्टी में सिर खपाओगे? देखो, शहर में लोग कैसे बिना हाथ गंदे किए नोट छाप रहे हैं। चलो मेरे साथ, हम वहाँ बड़ा व्यापार करेंगे। रामदीन ने अपने बैल की पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, किशन, पैसा तो शहर में है पर सुकून इसी मिट्टी में है। मेरे बापू कहते थे कि जो बीज हम आज बोते हैं उसका फल आने वाली पीढ़ियां खाती हैं। मुझे अपने खेत, अपने कुएं और अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। किशन हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें थोड़ा अहंकार था। उसने कहा, मूर्ख हो रामदीन, तुम पूरी जिंदगी इसी बैल की पूंछ पकड़कर निकाल दोगे और मैं एक दिन इस गांव में कार से आऊंगा, तब देखना। उस दिन दोनों की राहें अलग हो गईं। किशन शहर चला गया और रामदीन अपने खेतों में ही रह गया। शहर की चमक बनाम गांव का पसीना। समय का पहिया घूमा, साल दर साल बीतते रहे। शहर में किशन ने अपनी होशियारी और कभी-कभी बेईमानी से बहुत पैसा कमाया। उसने मिलावट का धंधा शुरू किया, जमाखोरी की और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया। उसका घर अब एक महल जैसा था। उसके पास नौकर चाकर थे, गाड़ियां थीं, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे हमेशा घेरे रहती थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उसका धन न छीन ले। उधर गांव में रामदीन का जीवन कठिन था लेकिन सार्थक था। उसने देखा कि गांव का जल स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि पानी का आदर करो वरना पानी तुम्हें तरसा देगा। रामदीन ने खेती के साथ साथ एक मुहिम शुरू की। उसने गांव के पुराने सूखे हुए तालाब को फिर से खोदना शुरू किया। गांव वाले उस पर हंसते थे, अरे रामदीन, पागल हो गए हो क्या? जब बारिश होती है तो तालाब भर ही जाता है, फिर ये हाड़तोड़ मेहनत क्यों? रामदीन पसीने से लथपथ होकर बस इतना कहता, बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं काका। आज बादल मेहरबान है, कल अगर रूठ गए तो यही तालाब हमारे प्राण बचाएगा। रामदीन ने अकेले ही कभी कभी अपनी पत्नी और कुछ समझदार युवाओं की मदद से तालाब को गहरा किया। उसने खेतों के चारों ओर मेड़ बनाई ताकि बारिश का पानी बहकर बर्बाद न हो जाए। उसने पेड़ लगाए। उसकी आमदनी कम थी, उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य को देख पाने की चमक थी। प्रकृति का प्रकोप। दशकों बाद वो भयानक साल आया जिसका डर बुजुर्गों को हमेशा डरा रहता था। उस साल सावन आया पर बादल नहीं आए। भादो बीता पर एक बूंद नहीं गिरी। आसमान से आग बरसने लगी। धरती जो कभी हरी मखमल जैसी दिखती थी अब फटी हुई एड़ियों की तरह दरक गई। कुएं सूख गए। हैंडपंपों ने हवा उगलना शुरू कर दिया। नदी, जो गांव की जीवन रेखा थी, एक पतली नाली बनकर रह गई और फिर वो भी सूख गई। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। जानवरों की हड्डियां खेतों में दिखने लगी। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। जिनके पास अनाज था वे पानी के बिना उसे पका नहीं सकते थे। अमीर और गरीब का भेद मिट गया क्योंकि प्यास सबकी एक जैसी थी। पड़ोस के गांवों से लोग पलायन करने लगे, लेकिन सुंदरपुर में एक अजीब नज़ारा था। रामदीन का खोदा हुआ वो पुराना तालाब, जिसे लोग पागलपन कहते थे, आज भी गीला था। उसने इतनी गहराई और वैज्ञानिक तरीके से उसकी खुदाई की थी और वर्षा जल संचयन किया था कि उसमें अभी भी नीचे पानी जमा था। गंदा ही सही, पर वो जीवन था। पैसे की बेबसी और वापसी।
उसी समय शहर से एक बड़ी महंगी गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। ये किशन था। किशन शहर से भाग कर आया था। शहर में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि वहां दंगे हो रहे थे। उसके पैसों के बंडल उसे एक बोतल पानी नहीं दिला पा रहे थे। उसने सोचा कि गांव में तो अपना कुआं है, अपनी नदी है, वहां चलकर सुकून से रहूंगा। अपनी गाड़ी की डिक्की में वो सोने के बिस्किट और नोटों की गड्डियां भरकर लाया था। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो सन्नाटा देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि उसका पुश्तैनी कुआं पत्थरों से भरा पड़ा है और सूखा है। उसने पैसों का बंडल लहराते हुए एक राहगीर से चिल्लाकर कहा, ए भाई, मुझे एक मटका पानी ला दे, मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। राहगीर ने सूखे होंठों से उसकी तरफ देखा और कहा, मालिक, आप 5,000 भी दोगे तो भी पानी नहीं मिलेगा। नोटों को चबाकर प्यास नहीं बुझती। किशन घबरा गया। उसका गला सूख रहा था। उसका पैसा जिस पर उसे इतना घमंड था, आज रद्दी कागज के बराबर था। तभी उसे खबर मिली कि पूरा गांव रामदीन के खेत के पास जमा है। सत्य का साक्षात्कार और नई शुरुआत। किशन लड़खड़ाते कदमों से रामदीन के खेत की ओर भागा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रामदीन, जो अब बूढ़ा हो चुका था, कमर झुकी हुई थी, तालाब के किनारे खड़ा था। एक लंबी कतार में गांव वाले खड़े थे। रामदीन और उसका बेटा बहुत अनुशासन के साथ हर परिवार को सीमित मात्रा में पानी बांट रहे थे। वहां कोई झगड़ा नहीं था, बस एक उम्मीद थी। रामदीन ने अपने खेतों की सिंचाई रोक दी थी,